यशोदा मैया जब यमुना जल भरने के लिए जाती हैं तो यशोदा मैया की सिर की ओढ़नी वो जब पीछे छूट जाती है ना, उसको श्री कृष्ण पकड़ लेते हैं और मैया से कहते हैं, मैया मैं जाऊंगा तेरे संग। मैया बोली, लाला तू खो जाएगा, मैं तो 2 हाथन से मटकी पकड़ूंगी तो कौन संभालेगा। तो ठाकुर जी कहे, मैं ओढ़नी पकड़ के चलूंगा। और जब यशोदा मैया जाती हैं तो ओढ़नी को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के कहीं मैं खो ना जाऊं, वो परमात्मा पीछे पीछे चलता है। तब आकाश में देवता कहते हैं, जय हो यशोदा मैया। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला खुद डर रहा है कि मैं खो ना जाऊं और आपकी ओढ़नी पकड़ के चल रहा है। और उसी समय गोपियां अपने अपने घर की खिड़कियों में बैठ जाती हैं, हाथ में मक्खन लेकर के, और सबको पता है कन्हैया जा रहा होगा। तो यशोदा मैया तो नीचे देखते हुए चलती हैं, इतने में वो गोपियां खिड़की से अपने हाथ में मक्खन रख के ऐसे बाहर कर देती हैं। और जैसे ही दूर से कन्हैया मक्खन देखते हैं, मक्खन देख करके ठाकुर जी के मुंह में पानी आ जाए, यशोदा मैया की ओढ़नी छोड़ देते हैं, भूल गए और वह मक्खन के पास चले जावे। गोपी के, लाला भीतर आजा, चुपचाप मक्खन खवाऊंगी। ठाकुर जी जैसे गोपी के घर में प्रवेश करते हैं, गोपी भीतर से किवाड़ लगा करके बंद कर देती है और खिड़की बंद करके ठाकुर जी को पकड़ लेती है। बोले, अब आ गए हो मेरी पकड़ में। ठाकुर जी कहते हैं, मैया मैया। गोपी बोली, चुप, मैया मैया चिल्ला रहो, खड़ो हो जा मेरे सामने, बता मक्खन खाएगो। बोले, हाँ खाऊंगो। बोले, अच्छा पहले बंदर की तरह करके दिखा, बंदर कैसे करे। सो ठाकुर जी बंदर की तरह चलने लग जाते हैं। कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। भीष्म पितामह कहते हैं भागवत में, ठाकुर जी क्या करते हैं, गोपी जैसा कहती हैं वैसा आकृति और कृत्य करने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है, अच्छा लाला सुन, यहां पे आ, पांव में घुंघरू बांध देती हैं, अब नाच। ठाकुर जी कहें, जे तो सही ना है गोपी। बोले, रुक जा, मक्खन खाएगो। बोले, हाँ खाऊंगा। बोले, नाच के दिखा। ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक के नृत्य करने लगते हैं। देवता आकाश में सिर पकड़ के बैठते हैं, हम ब्रज के ब्रजवासी क्यों नहीं हुए। ये जरा सा अपना माथा खुजाते हैं तो हमको चिंता हो जाती है क्या होगा, और ये ब्रजवासियों के इतने अधीन है कि वो इनको बांध करके मक्खन के लोभ में नचा रहे हैं, बंदर बना रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं। तभी तो रसखान लिखते हैं, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छाछ के लिए परब्रह्म नृत्य करने लग जाता है। व्यास जी, आपने कहीं लिखा अपने ग्रंथों में ये बात? नहीं। आपने भगवान के स्वभाव का वर्णन नहीं किया और भगवान के भक्तों के स्वभाव का वर्णन नहीं किया, इसलिए अभी तक आपका मन अशांत है। यदि आप चाहते हैं कि आपको संतुष्टि का अनुभव हो तो ठाकुर जी के सुंदर स्वभाव का वर्णन करो, क्योंकि न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत कचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमत्युशिक्षया। जिस प्रकार जिस कीचड़ में कोय स्नान करते हैं वहां कभी हंस नहीं आया करते। जगत पवित्र, जगत उद्धारण करने वाले ये भक्त चरित्र और भगवान के यश का चरित्र निर्मल जल है, जिसमें हंस कोटि के वैष्णव ही आते हैं। इसलिए कृपा करके उन हंस कोटि के वैष्णवों के लिए आप भगवान के सुंदर यश का गान करो, भगवान के निर्मल यश का गान करो। उनका प्रभाव मत बताओ, दुनिया जानती है वो कैसे हैं, पर अब उनके स्वभाव का वर्णन करो। वही श्री कृष्ण जब वंशीधारी बनते हैं, वही श्री कृष्ण जब त्रिभंग लली बनते हैं, वही श्री कृष्ण जब पाग टेढ़ी सी धारण करते हैं, यशोदा मैया के लाला बनकर के आते हैं,
तो कैसे लगते हैं? कृपा कर उनके उस स्वरूप का वर्णन करो। अपने भक्तों की पुकार सुनकर के वो कृष्ण कैसे दौड़े चले आते हैं, कृपा कर उसका वर्णन करो। तब आपके चित्त को शांति प्राप्त होगी, तब आपके चित्त को संतुष्टि होगी। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें इन चारों की प्राप्ति का विधान बताया है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसकी प्राप्ति का आपने कोई उपाय नहीं बताया। एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम सबका जीवन इन चारों के पीछे ही दौड़ता रहता है। सबसे पहला धर्म। कोई व्यक्ति जीवन किस लिए जीता है? धर्म क्या कहता है? धर्म कोई अधर्म ना हो जाए, धर्म में बंद करके रहना है, धर्म की क्रिया ही करनी है, अधर्म नहीं होना चाहिए। धर्म धर्म धर्म, वो धर्म में ही रहता है। दूसरे कोटि के व्यक्ति कैसे होते हैं? अर्थ, केवल पैसा, उनको सब जगह केवल पैसा दिखता है। विवाह भी करेंगे तो पैसे के लिए, बच्चे पैदा हुए तो इनका भविष्य भी केवल पैसे के लिए कि ये भी बड़े होकर पैसा ही कमावें। हम जबलपुर जा रहे हैं, वहां पर भी यहाँ जमीन का रेट क्या चल रहा है, यहाँ पे 1-2 प्लॉट खरीद के डाल दो, बेच देंगे, पैसा यहां से भी कमाओ, इससे पैसा उससे पैसा। कथा भी पैसे के लिए ही कराते हैं कई लोग, इससे भी पैसा आएगा बहुत सारा। कई लोगों का जीवन केवल धर्म के लिए होता है, कई लोगों का जीवन केवल अर्थ के लिए होता है, कई लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल काम, वासना और कामना, इन दो की पूर्ति में ही रहते हैं वो हमेशा। हर रोज एक नई कामना जन्म लेती है और उस कामना को पूर्ण करने के लिए वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सब प्रकार की मेहनत करते हैं। वो कामना पूरी होनी चाहिए, वासना पूरी होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम। और कई लोगों का जीवन केवल मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। अरे बाबा तुम्हें समझ आ गई, बताओ, ताली बजा के भग गए। भाई नर्मदा जी के जल का कमाल है। अद्भुत है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मोक्ष वाले ही थे। उनका जीवन कुछ नहीं है, केवल मोक्ष कैसे मिले, इसी के लिए ही वो कर्तव्य करते रहते हैं। लेकिन एक 5वां पुरुषार्थ है, उसका नाम क्या है? प्रेम। प्रेमी जो होता है उसको कभी कभी धर्म की चिंता नहीं होती, उसको कभी कभी अर्थ की चिंता नहीं होती, उसको कामनाओं की चिंता नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, उसको मोक्ष की भी चिंता नहीं होती। और क्षमा कीजिएगा, ये आजकल के जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है उसको इसमें बिल्कुल मत ले लीजिएगा। स्वच्छंद यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, वह प्रेम जो ब्रज की गोपियों में है। जिन गोपाल, बहुत सुंदर पद है। ब्रज की गोपियां कैसी हैं? जिन गोपाल कियो वश अपने, 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 उर्धर प्रेम भुजा, उर्धर प्रेम भुजा, हे उर्धर प्रेम भुजा,
गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, हाँ गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की। प्रेम किनका है? ब्रज की गोपियों का। जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा, या दोहने बहनने मथनो पलेप, प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्रीमद् भागवत जी में कितना सुंदर वर्णन करते हैं। या दोहने, गैया का दूध काढ़ती काढ़ती भी कृष्ण स्मरण करती हैं, अपने घर में गोबर का चौका लगाते समय भी कृष्ण स्मरण करती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते समय, पति की सेवा करते समय, सब क्रियाओं में कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जो कृष्ण चिंतन के अलावा और कुछ विचार ही नहीं करती हैं, वो गोपियां। ये है प्रेम। और एक तो होता है संसारी प्रेम की प्रशंसा संसारी लोग करते हैं, पर ऐसा प्रेम जिसकी प्रशंसा कौन कर रहा है? सुक मुनि व्यास प्रशंसा की, 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 ऊधो संत सराहे, ऊधो संत सराहे, भूरी भाग्य गोकुल की वनिता, 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 अति पुनीत भव माहे, अति पुनीत भव माहे, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, ओ गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। परमानंद दास जी कहते हैं, लोग कहते हैं ब्राह्मण होना जरूरी है, वैदिक होना जरूरी है, विद्वान होना जरूरी है, संस्कृतज्ञ होना जरूरी है, संस्कारी होना जरूरी है, ज्ञानी होना जरूरी है। पर दास परमानंद जी, हमारे वृंदावन के परमानंद दास जी कहते हैं, कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो, कहा भयो जो कहाँ भयो जो विप्रकुल जन्मो, और सोहरी सेवा नाहि, सोहरी सेवा नाहि। अरे ब्राह्मण कुल में तो जन्मा है, वैदिक तो है, शास्त्री तो है, ज्ञानी तो है, कुलीन तो है, त्रिकाल संध्या तो करता है, जनेऊ तो धारण करता है, पर हरि सेवा और हरि प्रेम उसके चित्त में नहीं है। क्या फायदा फिर विप्रकुल में आने का? हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, सो कुल धन्य दास परमानंद, सो कुल सो कुल धन्य दास पर
हरि सन्मुख आवे, जो हरि सन्मुख आवे, जो हरि सेवा पावे, जो हरि सेवा गोपी प्रेम के ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल कियो वश अपने, गोपाल कियो बस अपने, उर्धर श्याम भुजा, उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो प्रेम का अभिप्राय क्या है? संसारी प्रेम नहीं। अब मैं प्रेम पर बोलने लग जाऊं तो फिर पूरा समय उसी में निकल जाएगा। रास पंच अध्याय में गोपियां अपना प्रेम प्रकट करती हैं ठाकुर जी के आगे। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं, अब इस श्लोक का अर्थ तो अलग है, पर वहीं गोपियां कहती हैं कि हमारा प्रेम देखने का नहीं है कि हमें दिखो, हमारा प्रेम सुनने का नहीं है कि हमें सुनाई दो, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है कि हमें स्पर्श करो, हमारा प्रेम मिलने का नहीं है कि आप आके हमसे मिलो श्याम सुंदर। हमारा प्रेम तो केवल है एक बार कह दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया और जीवन भर के लिए हमसे दूर चले जाओ, हम उसी में ही जीवित रहेंगी, उसी में ही अपना प्रेम मान लेंगे कि आपने एक बार कह के स्वीकार कर लिया। ऐसा प्रेम जहां रूप रस स्पर्श गंध और शब्द की वासना युक्त दुर्गंध हो, उसको प्रेम नहीं कहते। गोपियों का प्रेम सामान्य नहीं है। उस प्रेम का वर्णन कीजिए, तब आपके चित्त को शांति होगी। नारद जी महाराज के इस वक्तव्य के बाद वेद व्यास जी महाराज बोले, मैं कैसे वर्णन करूं इस भाव का, क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? तो बोले, समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ। और श्री वेद व्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ भाषा में ही वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म की कथा बताते हुए कहा था कि समाधि से जब एक दासी पुत्र नारद बन सकता है, आप यदि उद्देश्य पवित्र करके प्रेम का उद्देश्य रख के अगर समाधि लगाओगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। समाधि लगाओ। और समाधि में गए वेद व्यास जी महाराज, जैसे समाधि पूर्ण हुई भागवत जी की रचना हुई। आहा, भागवत जी की रचना हुई। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिताम। लोक कल्याण के लिए निर्माण किया श्री वेद व्यास जी ने। किसका? बोले भागवत संहिता। सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे। सम्यक हितम का मतलब क्या हुआ? यहां जो कथा में बैठे हैं उनका भी कल्याण हो रहा है,
कथा करने वाले का, सुनने वाले का भी कल्याण हो रहा है। और आपको नहीं पता होगा, ये जो हवा चलती है ना, इस वायु में ना जाने कितने जीव जिनकी सदगति नहीं हो पाई है, जो मृत्यु के बाद अभी भी भटक रहे हैं इस वायुमंडल में, वो भी उस वायु का आश्रय लेते होंगे जो वायु बहती हुई कथा की ओर जा रही है। और जैसे ही वो उस वायु का स्पर्श करके इस कथा पंडाल से स्पर्श करते होंगे, ना जाने कितने जीव भी मुक्त होते जा रहे होंगे इस कथा से, उनका कल्याण भी हो रहा होगा। और इस पूरे कथा क्षेत्र में छोटे छोटे कीड़े होंगे, चींटियां होंगी, मक्खी होंगे, मच्छर होंगे, उनके भी यदि प्राण निकल रहे होंगे तो वो भी भगवत धाम जा रहे होंगे, उनका भी हित हो रहा होगा। मतलब हम लोगों का तो जीते जी हित होता है, जो जीवित नहीं है उनका भी हित होता है, और जो हमारी तरह कथा बैठ के सुन नहीं सकते उनका भी हित होता है। और भैया हम कह दें तो आप लोगों को लगेगा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पर यह वास्तविकता है। आप लोग कथा सुन करके जाते हैं, और जब आप वापस अपने घर की ओर जाते हैं तो मार्ग में या घर पर जितने लोग आपसे मिलते हैं जो कथा में नहीं आ पाए, आपका वो दर्शन कर लेते हैं। और जब आपसे पूछते हैं कहां से आए, तो आप कहते हो कथा से आए। तो आपका दर्शन और आपका श्रवण मात्र से उनका भी किंचित से ही कल्याण होता है। सम्यक हितम या सा संहिता, जो सबका हित करे। अब इसके दो अर्थ हैं। सम्यक हितम यानी कि श्रेष्ठ हित। कैसा श्रेष्ठ हित? भागवत जी क्या है? मां है। और मां में और बाकियों में अंतर क्या होता है? बालक कहे मुझे कोका कोला पीनी है, मुझे पेप्सी पीनी है, मुझे चिप्स खानी है, तो बालक को तो लगता है कि मुझे चिप्स खानी है और जो मुझे दिलाएगा वो मेरा हितैषी। कई लोग होते हैं वो बालक की बात मान करके चॉकलेट दे देते हैं, चिप्स दे देते हैं। लेकिन मां से कहे मां चिप्स खानी है, बोले 2 पड़ेंगे गाल पे, खाएगा चिप्स? क्यों? वो हित चाहती है, सम्यक हित चाहती है। क्या? कि ये चिप्स खाएगा तो इसको ये बीमार हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा, इसको वो हो जाएगा। भले ही इसको लगता है कि उसमें इसका हित है, पर मैं मां हूं, मैं जानती हूं इसका हित किसमें है। ऐसी हैं भागवत जी। मतलब आप यहां बैठ करके अगर चिंतन कर रहे हैं, भागवत जी हम पर कृपा कर दो, हमारे घर में ये काम हो जाए, हमारे बच्चे की जॉब लग जाए, हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, तो भागवत जी मां का रोल निभाती हैं। वो तुम्हारी चाहने वाली वस्तु नहीं होगी, जो तुम्हारे लिए हितकर है वो हम देंगे। इसलिए सम्यक हितम। कई बार कथा में आप केवल जिज्ञासा लेकर के बैठिए और आपका अपने आप समाधान कथा बता देती है। आप पूछिए मत, बैठ जाओ बस जिज्ञासा लेके, अपने आप समाधान मिलेगा। इसका मतलब क्या है? और वो समाधान भी कैसा मिलेगा? जो आपके लिए हितकारी हो, जो आपके लिए उपकारी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को स्वयं महादेव प्रकट होके कहते हैं। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुलसीदास जी की कथा में एक ब्राह्मण आते थे और वो तुलसीदास जी से कहते, देखो मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी तो नहीं मानते बात, निकल जाते। हर कथा में वो ब्राह्मण देवता आ जाते, मेरी बेटी से ब्याह कर लो, मेरी बेटी से ब्याह कर लो। लेकिन गोस्वामी जी ने ब्याह नहीं किया, नहीं स्वीकार की उनकी बात। तो एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर बोले, आपकी कथा में एक ब्राह्मण आता है अपनी बेटी का प्रस्ताव लेके, बोले हाँ उससे ब्याह कर लो, आपके लिए वही हित है। अब महादेव स्वयं प्रकट होकर के कह रहे हैं कि उसमें मेरा हित है, इसका मतलब उस कन्या से ब्याह करने पर मुझे राम जी मिल जाएंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। स्वयं महादेव मोहर लगा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, कई बार हित ठोकर लगने में ही होता है। हमको लगता है कि हमारी कोई चोट ना लगे उसमें हमारा हित है, पर कई बार कई चोट हितकारी होती हैं। अब महादेव स्वयं कह रहे हैं कि तुम उससे ब्याह कर लो, तो इसका मतलब गोस्वामी जी बोले चोट तो कोई लगेगी नहीं, स्वयं महादेव जब गारंटी ले रहे हैं। लेकिन बात ऐसी थी कि जब तुम ब्याह करोगे और वही जब तुमको चोट पहुंचाएगी, चोट तो नहीं पहुंचाई उन्होंने, एक बात कह रहे हैं
वही जब तुम्हारे हृदय को ऐसे शब्द कहेगी कि तुमको चोट जैसा अनुभव हो, तभी तुलसीदास मिलेगा इस पृथ्वी को। इसलिए तुम ब्याह करो। अब ये बात नहीं बताई महादेव ने कि ऐसा ऐसा होगा, नहीं तो तुलसीदास जी तो ब्याह ही नहीं करते। ब्याह करके पत्नी से इतना प्रेम करते थे, कभी जाने नहीं देते। एक दिन पत्नी मायके चली गई सोते हुए गोस्वामी जी को छोड़ के, तो उसके विरह में ऐसे व्याकुल हो गए, नदी शव के ऊपर चढ़ के पार कर गए, सर्प पकड़ के पर्वत लांग गए, कांटे लग गए, सब हो गया। ऐसे रक्त बह रहा था जगह जगह से। पत्नी के पास जाके बोले तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गए? पत्नी ने कहा आप शव पर चढ़ के नदी पार कर गए, सांप को रस्सी समझ के पर्वत लांग गए, कांटे लगे, ना जाने ठोकरें लगी, इतना रक्त बह रहा है, किसके लिए इतना? मेरे लिए। एक हाड़ मांस के पुतले के लिए आप इतने बेचैन हो गए कि आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि शव को नाव समझ रहे हो, आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि सर्प को रस्सी समझ रहे हो, आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि आपके शरीर में कितने घाव हो गए केवल एक हाड़ मांस के पुतले के लिए। इतनी व्याकुलता, इतनी तड़प और इतनी बेचैनी यदि राम जी से मिलने की होती ना, तो राम जी मिल गए होते आपको। बस नेत्र बंद हो गए गोस्वामी जी के और विचार करने लगे, मैं इतना कुछ कर पाया किसके लिए? पत्नी के लिए। इतना मैंने राम जी के लिए तो नहीं किया। इसकी बात तो सही है, अगर इतना एफर्ट मैंने राम जी को प्राप्त करने में किया होता तो आज राघव मिल गए होते। और उसी दिन इस राष्ट्र को गोस्वामी तुलसीदास जी प्राप्त हुए, जिनकी मानस आज घर घर को कल्याणकारी बना रही है। अब देखो पूरी बात क्यों सुनाई मैंने, कि महादेव ने कहा था कि ब्याह करो, तो महादेव कह रहे थे तो ब्याह टिकना चाहिए था ना। लेकिन महादेव कह रहे थे कि ब्याह करो, अब आगे ठोकर लगेगी तो ही तुम बनोगे, ये नहीं बताया था, पर लगना था। इसको कहते हैं सम्यक हितम। आपका हित किसमें है ये जो जानता है वो भागवत जी। आप यहां अपना प्रस्ताव लेकर के आओगे, हमको ऐसा कर दो, हमें ऐसा बना दो, भागवत जी कहेंगे नहीं, आई हैव सम बेटर आइडिया फॉर यू, हमारे पास और अच्छे तरीके हैं आपके लिए। इसलिए भागवत जी संहिता है। ऐसी भागवत संहिता को हम प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। बड़ी बड़ी कथा है। 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे श्री सुखदेव जी महाराज। अभी जोधपुर में हमारी कथा थी, वहां सुखदेव जी के पृथ्वी पर आने का एक दिन हमने पूरा कारण बताया, आप लोग YouTube पर सुन लेना। सुखदेव जी पृथ्वी पर कैसे आए? हमारी किशोरी जी की कृपा से आए। हमारी लाडली जी श्री राधा रानी ने कृपा करके उनको भेजा। और वेदव्यास जी के यहां जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। जन्म लेते ही वन में चले गए थे, लेकिन आज वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो मन में विचार किया कि गेहे गेहे जने जने, इसकी स्थापना के लिए मुझे एक योग्य पात्र चाहिए। और व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र पात्र है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, जितने माता पिता यहां बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुत्री को जन्म देना, पुत्र को जन्म देना बड़ी बात नहीं है। पुत्री और पुत्र जन्म लिए उसके बाद उसको पात्र बनाना, यह श्रेष्ठ बात है। आजकल युवा क्या कर रहे हैं? केवल पुत्र पुत्री का जन्म हो जाए बस, कैसे भी इस पर ध्यान देते हैं, पर उसको पात्र बनाने की कोई योजना नहीं बनाते। एक बालक को जन्म के बाद उसकी 18 साल की उम्र में ले जाकर के उसको पात्र बनाना, यह सबसे बड़ी तपस्या है इस संसार में। अगर कोई माता पिता बालक को श्रेष्ठ पात्र बना देते हैं, उनको हिमालय पर तप करने के समान फल प्राप्त होता है।
कि उन्होंने इस राष्ट्र को, इस पृथ्वी को, इस भूमि को एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान किया। आजकल के माता पिता उसको तप नहीं मानते, उसको परवरिश मान करके हमारा वंश बढ़ गया, हमारा बालक हो गया, और उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, बालक की तो है करने दो, बालक की तो है खाने दो, बालक की तो है पीने दो, बालक की तो है नाचने दो। अच्छा है, सब कुछ करे, लेकिन ये विचार आपके मन में सदा रहना चाहिए कि ये एक पात्र बन करके निकले। केवल मेरे वंश का या मेरे कुल खानदान का उद्धार करने वाला नहीं, इस राष्ट्र का उद्धारक बने। इस विचारधारा से बालकों की परवरिश करो। आप एकादशी के व्रत मत कीजिए, आप सोमवार के व्रत मत कीजिए, आप कोई यज्ञ अनुष्ठान मत कीजिए। आपका यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ एक है। एक बालक को पात्र बनाओ, और उसको पात्र बनाने के लिए स्वयं भी तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो जब तक संतान उत्पन्न ना हो रही है, तब तक खूब सत्संग श्रवण करो, तब तक खूब महापुरुषों की सेवा करो, खूब कथा श्रवण करो। और जैसे ही बालक का जन्म हो, 5 वर्ष की आयु होते ही आप ही उसके लिए संत बन जाओ, आप ही उसके गुरु बन जाओ, आप ही उसके राह दिखाने वाले बन जाओ। हम हमारी माता जी का स्मरण करते हैं, उनका नाम नर्मदा है। हम अपने पूज्य पिताजी का स्मरण करते हैं, कैसे उन्होंने, आज अनुभव होता है कि बचपन में जिन चीजों से हम चिढ़ जाते थे, वो अगर माँ ने बचपन में नहीं किया होता तो ये निर्माण नहीं होता, वो पिता ने नहीं किया होता तो निर्माण। आजकल के माता पिता ये विचार ही नहीं करते। पात्र बनाइए, पुत्र नहीं। वेद व्यास जी जानते हैं कि मेरे पुत्र पात्र हैं, और उनकी पात्रता से भागवत जी घर घर जन जन में जाएंगी।